हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोहित सर सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बेहद खास और बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी या आपको एसएससी, एमटीएस, एसएससी, सीजीएल या रेलवे, बैंकिंग, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको ये काफ़ी हेल्प करने वाला है, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इतना ही नहीं, यह वीडियो मैं मल्टीपर्पज़ से बनाने जा रहा हूँ। यह स्पोकन के स्टूडेंट से लेकर जो 11th या 12th के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है उनके बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रहते हैं तो उन्हें काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपर्पज़ वीडियो है, ये हर एक स्टूडेंट के लिए जो चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, चाहे स्पोकन इंग्लिश सीख रहा है या फिर 11th या 12th क्लास में है, तो सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ये वीडियो किस बारे में है। तो ये वीडियो है आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है आपको 12th के एग्जाम में भी पूछता है, एयरफोर्स के एग्जाम में, नेवी के एग्जाम में, रेलवे और बैंकिंग, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें किसी न किसी तरह से पूछता ही है। चाहे वो प्रीपोजिशन के रूप में पूछे या चाहे फिर कंप्रीहेंशन में दे दे, तो आप इसे आसानी से इसका मीनिंग जानते हैं तो इसका अर्थ समझ सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए विदाउट किलिंग द टाइम हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रीपोजिशनल फ्रेज है फॉर द गॉड्स सेक। फॉर द गॉड्स सेक का मतलब होता है ईश्वर के नाम पर। फॉर द गॉड्स सेक, ईश्वर के नाम पर। अब जो स्पोकन के स्टूडेंट हैं वो इसका यूज बोल चाल में भी कर सकते हैं, जैसे प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर द गॉड्स सेक, ईश्वर के नाम पर मुझे माफ़ कर दीजिए, या प्लीज़ हेल्प मी फॉर द गॉड्स सेक, ईश्वर के नाम पर कृपया मेरी मदद कीजिए। या कोई भी काम करने को किसी को बोल सकते हैं और उसमें जोड़ सकते हैं फॉर द गॉड्स सेक, ईश्वर के नाम पर। नेक्स्ट अगला है आपको, अगला प्रीपोजिशनल फ्रेज है फॉर फियर ऑफ, के भय से। फॉर फियर ऑफ, के भय से। जैसे तुम यहाँ आते हो, यू कम हियर, आप इसको बोलचाल में बोल सकते हैं यू कम हियर फॉर फियर ऑफ मी, तुम मेरे डर से यहाँ आते हो। यू सिंग ए सॉन्ग फॉर फियर ऑफ मी, तुम मेरे डर से गीत गाते हो। या कोई भी काम कर रहे हो, अगर बोलना हो कि तुम मेरे डर से, तुम्हारे डर से, या पिताजी के डर से, या टीचर के डर से, या भूत के डर से, या ईश्वर के डर से, तो फॉर फियर ऑफ के बाद जो है हम यूज कर सकते हैं और इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए इस तरह से अगर एक एक सेंटेंस हम बताते चलेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और वीडियो आपका थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है उसके मीनिंग को बता देता हूँ। आप ज़रूर इसे अपने कॉपी में लिख लें, क्योंकि ये इसका मैं गारंटी देता हूँ बाबू कि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 11th के स्टूडेंट हो या 12th के बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, काफ़ी हेल्प करेगा आपको। या एयरफोर्स, नेवी, आर्मी या एसएससी, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रीपोजिशनल फ्रेज है इन ऑनर ऑफ, के सम्मान में। इन ऑनर ऑफ, के सम्मान में। इन फेस ऑफ, के विरुद्ध में, की उपस्थिति में। इन फेस ऑफ, के विरुद्ध में, की उपस्थिति में। इन कोर्स ऑफ, के दौरान या के दरमियान। इन कोर्स ऑफ, के दौरान या के दरमियान। जैसे अंग्रेजी सीखने के दौरान तो इन कोर्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश, गीत गाने के दरमियान तो इन कोर्स ऑफ सिंगिंग ए सॉन्ग, फिल्म देखने के दरमियान तो इन कोर्स ऑफ वाचिंग मूवी। इस तरह से आप जो है इसका सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए आगे कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेज को हम लोग देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, क्या चीज़ बोल रहा है कि इन कनेक्शन विथ। इन कनेक्शन विथ का मतलब होता है के संबंध में। इन कनेक्शन विथ, के संबंध में। अगला है इन अकॉर्डेंस विथ। माय डियर फ्रेंड्स, खूब ध्यान से देखिए इसको। इन अकॉर्डेंस विथ, इसका मतलब होता है के अनुकूल। जरूर याद कर लीजिएगा इन सबको। इन अकॉर्डेंस विथ, के अनुकूल। इन अपोजिशन टू, के विरुद्ध। इन अपोजिशन टू, के विरुद्ध, के विरुद्ध। इन पॉइंट ऑफ, के विचार से। इन पॉइंट ऑफ, के विचार से। इन ऑर्डर टू, के लिए। इन ऑर्डर टू, के लिए। इन द टीथ ऑफ, विषम परिस्थिति के बावजूद। या इसका एक और मीनिंग होता है के मुकाबले में, या इसका मीनिंग आप कह सकते हैं विषम परिस्थिति के बावजूद। इन द टीथ ऑफ। नेक्स्ट है
अगला प्रीपोजिशनल फ्रेज हम लोग देखेंगे इन व्यू ऑफ के विचार से, इन व्यू ऑफ के विचार से, विथ रिफरेंस टू के संबंध में, विथ रिफरेंस टू के संबंध में। जैसे आई डोंट वांट टू टेल एनीथिंग विथ रेफरेंस टू दिस, मैं इसके संबंध में कुछ भी बताना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू स्पीक एनीथिंग विथ रेफरेंस टू योर फादर, मैं तुम्हारे पिताजी के संबंध में कुछ भी बोलना नहीं चाहता हूँ। तो इस तरह से आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है विथ रिस्पेक्ट टू के संबंध में, विथ रिस्पेक्ट टू के संबंध में, ऑन बिहाफ ऑफ की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ की ओर से। नेक्स्ट आगे हम लोग कुछ और प्रीपोजिशनल फ्रेज को देखेंगे। ऑन द ईव ऑफ के अवसर पर, ऑन द ईव ऑफ के अवसर पर, ऑन द स्कोर ऑफ के आधार पर, ऑन द स्कोर ऑफ के आधार पर, ऑन द पॉइंट ऑफ के करीब या के समीप, ऑन द पॉइंट ऑफ के करीब या के समीप, ऑन द ब्रिंक ऑफ के करीब या के समीप, दोनों का मीनिंग सेम होता है, ऑन द पॉइंट ऑफ या ऑन द ब्रिंक ऑफ। नेक्स्ट आगे कुछ और जो है हम लोग प्रीपोजिशनल फ्रेज देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। फॉर द पर्पस ऑफ के लिए या के उद्देश्य से, फॉर द पर्पस ऑफ के लिए या के उद्देश्य से। नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ के सामने, इन फ्रंट ऑफ के सामने। नेक्स्ट है इन फेवर ऑफ के पक्ष में, इन फेवर ऑफ के पक्ष में, इन फेवर ऑफ के पक्ष में। इन डिफेंस ऑफ के बचाव में, इन डिफेंस ऑफ के बचाव में। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ के परिणाम स्वरूप, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ के परिणाम स्वरूप। इन केस ऑफ की स्थिति में, इन केस ऑफ की स्थिति में। इन लीव ऑफ के बदले में, इन लीव ऑफ के बदले में। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। आप एक एक प्रीपोजिशनल फ्रेज को जो है अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंस्टीड ऑफ के बदले में, इंस्टीड ऑफ के बदले में। इन रिगार्ड टू के संबंध में, इन रिगार्ड टू के संबंध में। नेक्स्ट है इन द इवेंट ऑफ की स्थिति में, इन द इवेंट ऑफ की स्थिति में। नेक्स्ट है इन साइट ऑफ ज्ञान होना, इन साइट ऑफ ज्ञान होना। विथ रिगार्ड टू के संबंध में, विथ रिगार्ड टू के संबंध में। नेक्स्ट इसके आगे और भी है प्रीपोजिशनल फ्रेज जिसे आप लोग याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। विथ अ व्यू टू के उद्देश्य से, विथ अ व्यू टू के उद्देश्य से। ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण। ऑन द पार्ट ऑफ के हित में, ऑन द पार्ट ऑफ के हित में। ऑन द प्रिटेंस ऑफ के बहाने, ऑन द प्रिटेंस ऑफ मीन्स होता है के बहाने, ऑन द प्रिटेंस ऑफ के बहाने। ऑन द वर्ज ऑफ के करीब या के समीप, ऑन द वर्ज ऑफ के करीब या के समीप। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज मैंने बताया जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ 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 आप इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लेंगे, इसका मैं गारंटी देता हूँ आपको ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।